नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था धर्म, बाह्य आडंबर, कर्मकांड का महत्व बढ़ चुका था। इसी क्रम में कुछ नए धर्म उभर कर सामने आते हैं जो धार्मिक सुधार करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक सुधार करने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, गौतम बुद्ध जी हैं। ये जो है इनका जन्म अगर पूछा जाए तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। लुम्बिनी लुम्बिनी वन है जो नेपाल में पड़ता है। इनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ होती है? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ता है कुशीनगर। तो आइए देखते हैं इनके परिचय के बारे में थोड़ा सा। बौद्ध धर्म जिनके संस्थापक पूछे तो गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके जन्म पूछे तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु पूछे तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशीनगर पड़ता है। यहाँ पे इनकी मृत्यु का हो जाती है। बात करें इनके पिता की। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कपिल वस्तु के राजा थे, या आप कह सकते हैं साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश से संबंधित थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनकी माता जो महामाया थी ये किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से संबंधित थी। सौतेली माता को पूछे तो सौतेली माता गौतमी, प्रजापति गौतमी थी इनकी सौतेली माता। इनकी शुद्धोधन की साली या तो गौतम बुद्ध की मौसी थी। ये लालन पोषण जो है इनका इन्होंने ही किया, लालन पालन। लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हो चुका था। इनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। तो इनके हम सामान्य परिचय के बारे में देखें। इनके पिता का नाम, इनका जन्म, इनकी माता का नाम, सौतेली माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम और इनके बेटे का नाम। तो क्या हुआ? शुद्धोधन को पुत्र प्राप्त होने वाला था। तभी जो है एक ज्योतिषी द्वारा इसकी कुंडली दिखाई गई। तो ज्योतिषी ने बताया कि आपका बेटा या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो शुद्धोधन बहुत चिंतित रहने लगे। जब इनका जन्म हो गया तो इन्होंने इनका विवाह जो है बहुत जल्दी करा दिया कि ये पारिवारिक बंधन में बंध जाएगा और इन सब चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा गौतम बुद्ध का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने महल में सारी सुविधाओं देने के बावजूद भी ये एक दिन सैर पर निकलते हैं, राज भ्रमण के लिए निकलते हैं गौतम बुद्ध। अपने सारथी, इनके सारथी का नाम चन्ना था, इनके घोड़े का नाम था कंथक। तो इनका विवाह हो जाता है 16 वर्ष की आयु में, ताकि ये पारिवारिक मोह माया में फंस जाएं और इनका ध्यान वैराग्य की तरफ ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद इनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम राहुल रखते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ये अपने सारथी, इनके सारथी का नाम चन्ना है, इनके घोड़े का नाम कंथक है। कई बार पूछा जाता है। तो अपने सारथी चन्ना के साथ राज भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो वहां पर देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। चार दृश्य देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक मृत व्यक्ति था और एक सन्यासी व्यक्ति था। तो अपने साथी चन्ना से पूछते हैं कि ये झुका हुआ क्यों है? तो बोलता है, महाराज एक दिन सबको ऐसे झुकना है, ऐसे सबको चले जाना है। आगे देखा एक बीमार व्यक्ति था। तो ये पूछते हैं कि ये बीमार क्यों है? तो बताया ये बूढ़ा हो गया और बीमार हो, एक दिन सबको होना है, हमको भी होना है, आपको भी होना है।
सभी लोग यहाँ पे बीमार होंगे और अंततः भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। आगे फिर देखता है एक मृत मृत व्यक्ति यानी कि मरा हुआ था, उसको ले जा रहे थे। तो फिर पूछते हैं कि ये लेटा क्यों है? तो चन्ना कहता है कि ये जो है भगवान के पास जा चुका है। तो कहते हैं हम लोगों को भी एक दिन जाना है। बोला सभी को जाना है, शुद्धोदन को जाना है, आपकी माता जी चली गई तो सभी को एक दिन जाना है। आगे देखते हैं एक सन्यासी व्यक्ति जो एक वृक्ष के नीचे एकदम सावधान की मुद्रा में तपस्या कर रहा था। तो पूछते हैं ये कौन है? बोलता है ये एक सन्यासी जो तपस्या कर रहा है, यानी सारी मोह माया को छोड़ चुका है, ये ईश्वर का ध्यान लगा रहा है। तो इनके मन में ये चारों दृश्य देखने के बाद गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग यानी कि घर को छोड़ देते हैं। तो गृह त्याग कब कब करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहलाती है? या घटना, गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। तो ध्यान रखना, गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में या बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। जब गृह त्याग देते हैं, ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं, तो अपने इनके प्रथम गुरु कौन बनते हैं? अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु तो कौन से हैं? अलार कलाम है, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। कहाँ ली थी? तो वैशाली में ली थी। वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इनके दूसरे गुरु बनते हैं रुद्रक राम पुत्र। इनके दूसरे गुरु रुद्रक राम पुत्र बनते हैं। इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। आप कमेंट करके बताइए कि सांख्य दर्शन की रचना किसने की थी और योग दर्शन की रचना किसने की थी। तो प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। दूसरे गुरु थे रुद्रक राम पुत्र, जिनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको लगभग 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का दिन था और फल्गु नदी, जिसका एक और नाम है निरंजना नदी, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इत्तेफाक से इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, फल्गु नदी थी और पीपल वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे। इसी समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कहा जाता है कि इनके चारों ओर से प्रकाश उज्ज्वलित होने लगता है। अब क्या सही है क्या गलत है ये किसी को अभी तक नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति, जब इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद ये जो है सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कहलाने लगे, महात्मा बुद्ध कहलाए। और वह स्थान, जिस स्थान पर इन्होंने तपस्या की थी, वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया। बिहार में पड़ता है बोध गया, वह स्थान बोध गया कहलाया। और महात्मा बुद्ध जो है, जो इनका सिद्धार्थ नाम था, ये तब से महात्मा बुद्ध कहलाए, स्थान बोध गया कहलाया। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। कहा दिया? सारनाथ में। अपने 5 दोस्तों को या 5 शिष्यों को, 5 शिष्यों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, जो कि पाली भाषा में। इनके सारे उपदेश जो दिए गए हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। कहाँ दिया? श्रावस्ती में। और इसकी भाषा कैसी थी? पाली भाषा में। उस समय पाली भाषा बहुत प्रचलित थी, तो पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में देते हैं और पाली भाषा में। बात करें प्रिय शिष्य की, तो इनका प्रिय शिष्य था आनंद।
कौन था? आनंद था। आनंद। इसी के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं की अनुमति नहीं थी, बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इनके प्रिय शिष्य जो आनंद था, इसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दे दी। कहाँ दे थी? वैशाली में। वैशाली में इनका प्रिय शिष्य आनंद कहता है कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया जाए। तब जो है महात्मा बुद्ध मान जाते हैं और अनुमति दे देते हैं महिलाओं को शामिल करने की। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। महिलाओं की अनुमति के बाद जब महिलाएं शामिल हो गई बौद्ध धर्म में, तब इन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो प्रथम महिला कौन थी शामिल होने वाली बौद्ध धर्म में? इनकी मौसी जो सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी कौन थी, तो दूसरी आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली। ये भोजपुरी वाली आम्रपाली नहीं, ये आम्रपाली थी। ये क्या थी? नर्तकी थी। तो दूसरी महिला आम्रपाली थी, प्रथम महिला प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली माता या मौसी थी। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे, जैसे जो पहला है संसार दुखों से भरा है, यानी कि दुख है। और दूसरा क्या था? सभी दुखों का एक कारण है, यानी कि दुख समुदाय, सभी दुखों का एक कारण है। तीसरा था दुखों का कारण इच्छा है। दुखों का कारण क्या है? इच्छा है, और इस इच्छा पर जो है नियंत्रण पाया जा सकता है। पहला क्या था? संसार, यानी कि दुख है, संसार दुखों से भरा है और सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है। और इस दुख का कारण क्या है? इन दुखों का कारण है इच्छा। आपके मन में लालच, वही जो है इन दुखों का कारण है। और इन इच्छाओं पर अगर आप नियंत्रण पा जाते हैं तो जो है आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जो ये इच्छा है इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की रचना की। अष्टांगिक यानी 8 मार्ग बताए। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्तुति, सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों का आप पालन करेंगे तो आप निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा और आप एक मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो इन अष्टांगिक मार्ग बताए गौतम बुद्ध मोक्ष प्राप्ति के लिए। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील बताए, 10 नियम और बताए, इनका जो है सदैव पालन करना चाहिए। तो कौन कौन से थे? अहिंसा है, यानी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन इकट्ठा न करना, शराब का सेवन न करना यानी मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, 7वां है सुखद बिस्तर पर नहीं सोना है, 8वां है स्त्रियों से दूर रहना है, और 9वां है नृत्य गान से दूर रहना है, और 10वां है धन संचय न करना, यानी कि धन इकट्ठा न करना। निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील बताए, जो कि अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना, धन संचय न करना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं, ये प्रमुख जो है बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है। आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ है। ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है, बुद्ध, धम्म, संघ। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, यानी कि त्रिपिटक।
त्रिपिटक जो है ग्रंथ हैं। जैसे पहला है विनय पिटक। विनय पिटक जिसकी रचना उपाली ने की थी। किसने की थी? उपाली ने। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक की रचना इनके प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा की गई थी। सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के दो अंग हैं। कौन कौन से हैं दो अंग? एक खुंदक निकाय है, इसमें खुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। खुंदक निकाय से हमें जातक कथाओं का पता चलता है। जातक कथाओं का पता चलता है, जातक कथा के बारे में पता चलता है, या जातक कथाओं का वर्णन है। कहाँ पे? खुंदक निकाय में। इन जातक कथाओं में जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अंगुत्तर निकाय से क्या पता चलता है? अंगुत्तर निकाय से हमें महाजनपद काल के बारे में पता चलता है। महाजनपद काल के बारे में पता चलता है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। किसने की थी? अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिष्य ने। तो त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की गई, सुत्त पिटक की रचना आनंद द्वारा की गई। सुत्त पिटक के दो अंग हैं, खुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। और तीसरा है अभिधम्म पिटक जिसकी रचना मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जाए महाजनपद काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से। जातक कथाओं का वर्णन कहाँ है? खुंदक निकाय में। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। कुशीनगर में अपने शिष्य जो है सुबोध को दिया था। अंतिम उपदेश सुबोध को कुशीनगर में दिया था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाती है। कहाँ होती है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ता है। यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। यही देवरिया में चंद्र द्वारा, यानी चंद्र जो है जैन धर्म का आदमी था, यहाँ चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने से, या भोजन देता है, इनके भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तो कहाँ कैसे होती है? 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इस भोजन में ये जहर मिला देता है, जिसको खाने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना है। उसके बाद मल्ल महाजनपद था, वहां पे जो मल्ल क्षेत्र था, मल्ल महाजनपद, वहां के लोगों ने इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनके जो शरीर के अवशेष थे इनको 8 भागों में बांटकर जो है 8 स्तूपों का निर्माण कर देते हैं। बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह आइए देखते हैं। जैसे जन्म का कौन सा प्रतीक है? तो कमल एवं सांड जो है इनके जन्म के प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति, जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इसका प्रतीक पीपल है, और इसी पीपल को वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा गया है। निर्वाण प्राप्ति, इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है, यानी कि पैरों का निशान है। और जब ये मृत्यु हो जाती है, इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। हम लोगों ने आज देखा बौद्ध धर्म के परिचय के बारे में, जो इन्होंने उपदेश दिए थे। अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, जो सिद्धशील बताए थे उसको, और त्रिपिटक, और तीनों पिटक, बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह को देखा हम लोगों ने। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, इसके बौद्ध धर्म के समय कौन कौन से शासक थे, और इनकी विशेषताओं को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।